हम बातें करने वाले हैं, ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास है, ठीक है ना, कि कंपटीशन में जो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम उनके बारे में बातें करेंगे। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, जैसे कि कंपाउंड नाउन्स के बारे में है। नाउन्स ऑलवेज प्लूरल, जो नाउन हमेशा प्लूरल में रहती है, प्लूरल फॉर्म में रहती हैं, उनके बारे में कुछ सीखेंगे हम। तो उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें गलती होने की गुंजाइश हमसे बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हमसे पूछी जा सकती है एरर के रूप में, कि यहाँ पर एरर है या फिर नहीं है। अगर हमें लगता है कि एरर है तो हम उसको सही कर देंगे, और लगता है कि एरर नहीं है तो हम उसको मतलब मना कर देंगे एरर नहीं है। लेकिन ये सब हो कब पाएगा, जब हमें उसका प्रॉपर ज्ञान होगा, प्रॉपर नॉलेज होगी, ठीक है ना। ओके, तो शुरू करते हैं कंपाउंड नाउन्स। अब कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है कि सिंगुलर फॉर्म जो होती है वो उनकी अलग होती है, और प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है उनपे। जैसे पासर बाई, ठीक है, पासर बाई है, नेक्स्ट है रनर अप, नेक्स्ट है मदर इन लॉ, और नेक्स्ट है कोच मार्शल। अब इन सभी में जैसे हमें कि प्लूरल फॉर्म बनानी है, तो हम प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो पासर बाई, इनमें हमें क्या करना है, जब नाउन के साथ में एडवर्ब लगी होती है तो हमें पहले वर्ड को क्या कर देना चाहिए, वहां पर प्लूरल बना देना चाहिए। तो पासर का हम क्या कर देंगे यहाँ पर, पासर्स, क्या कर देना हमें यहाँ पर, पासर्स बाय। तो अब ये प्लूरल फॉर्म सही हो गई इसकी, यहाँ पर पासर है, यहाँ पर पासर्स कर देना है। ऐसे रनर अप है तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, रनर्स, रनर्स अप, ठीक है ना। नेक्स्ट है मदर इन लॉ, ठीक है, तो मदर इन लॉ में क्या करेंगे हम यहाँ पर, मदर, क्योंकि मदर को प्लूरल बना सकते हैं तो हम बोलेंगे मदर्स इन लॉ। और नेक्स्ट है कोच मार्शल, तो हम बोलेंगे इसके लिए कोच, तो कोर्ट में एस लगा देंगे, कोर्ट्स मार्शल, ठीक है। इस शब्द के लिए हम कोर्ट मार्शल्स भी कर सकते हैं, मतलब कोर्ट और मार्शल में भी एस लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है इसमें से कोर्ट्स, कोर्ट के साथ एस लगाने को ही माना जाएगा प्लूरल फॉर्म में, जो, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसे सिंगल वर्ड मिलते हैं और कहे कि भाई इनके लिए आपको प्लूरल फॉर्म कौन सी होगी, ठीक है ना, जो आपको प्लूरल फॉर्म प्लूरल में बना सकते हैं प्लूरल में, तो आप समझ जाइए कि पासर का पासर जो पहला वर्ड है उसी में हमें एस लगानी है बस, ठीक है। नेक्स्ट है नाउन्स ऑलवेज प्लूरल, नाउन्स ऑलवेज प्लूरल, ऐसी नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म की हम बातें ही कम करते हैं या होते ही नहीं उनके सिंगुलर फॉर्म। जैसे कि आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है हथियार, क्या होते हैं, हथियार। तो हम एक हथियार की बात करें तो हम आर्म नहीं बोलेंगे उसके लिए या तो हम बोलेंगे एन आइटम ऑफ आर्म्स, क्या बोल सकते हैं, एन आइटम ऑफ आर्म्स। या हमें ये सब याद रखना है कि जब भी हम हथियार की बात करेंगे, अब एरर क्या कर देगा वो, सेंटेंस में आर्म लिख देगा, जबकि सही वर्ड क्या होना चाहिए, वहां पर आर्म्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोथ्स, जब कपड़ों की बात करते हैं तो वहां क्लोथ ना होकर के हमें क्लोथ्स बोलना चाहिए। ऐसे ही कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत कम लोगों को सुना होगा कि लोग कंग्रेचुलेशन बोलते हैं, जबकि इसमें एस भी आता है, क्योंकि ये वर्ड प्लूरल होता है ना कि सिंगुलर, तो हमें इसको कंग्रेचुलेशंस बोलना है, बस में आपको। नेक्स्ट है कॉन्टेंट्स, जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है, या फिर कोई भी आप चीज देखते हैं जिसमें बहुत कुछ बताया गया है, तो सारी जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन से लेसन है, कौन कौन से पार्ट हैं, तो उसको बोलते हैं कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में एस भी आता है, तो उसको कंटेंट्स बोलना ज्यादा बेहतर रहता है। ऐसे ही कस्टम्स, ठीक है ना, कस्टम में भी ऐसा आएगा। फंड आपको लिखा मिले तो फंड ना बोल के उसको फंड्स बोलना ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है ज्यादा। गुड को गुड्स, जब हम वस्तुओं की बात करते हैं, सामान की बात करते हैं, तो गुड ना बोल करके गुड्स बोलना ज्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसे ही हम बोलेंगे ग्रोसरीज, मैनर्स। नेक्स्ट है ओट्स, ओट्स, आउटस्कर्ट्स, पहनने वाले जो कपड़े होते हैं मोस्टली उनको प्लूरल फॉर्म में ही हमें बोलना चाहिए। जैसे कि पैंट है, आउटस्कर्ट्स हो गया यहाँ पर। ऐसे अगर हम बात करें जैसे कि पैंट की, तो पैंट को हमें बोलना चाहिए पैंट्स, ना कि पैंट। पैंट बोलना गलत है, पैंट्स बोलना सही है, ठीक है। ट्राउजर है तो बोलना चाहिए ट्राउजर्स, क्या बोलना चाहिए, ट्राउजर्स। ऐसे ये चीजें होती हैं हमारे लिए। जैसे जीन्स भी होती है पहनने के लिए, तो हमारे लिए, तो हम जीन को जीन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसके लिए, जीन्स। क्योंकि जो कपड़े हम स्पेशली डिवाइड कर लेते हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है, उनके लिए हमें प्लूरल में बोलना चाहिए उनका नाम, कभी सिंगुलर नहीं बोलना चाहिए। जैसे जो लोग पैंट पैंट करते रहते हैं ना, वो गलत बोल रहे हैं उस चीज को, उसका सही नाम क्या बोलना चाहिए हमें, पैंट्स,
पैंट्स को पैंट्स बोलना चाहिए, ना कि पैंट। ऐसे ही ट्राउजर को ट्राउजर्स बोलना चाहिए हमें जो, और जीन्स को जीन्स बोलते हैं हम। ऐसे लेगिंग्स होते हैं जो लड़कियों का जो होता है, ब्रीचेस होते हैं, ऐसे कपड़ा होता है पहनने वाला। और ऐसे ही जैसे कि चश्मे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पेक्टिकल्स। तो स्पेक्टिकल नहीं बोला हमें, क्या बोले इसके लिए, स्पेक्टिकल्स, क्योंकि ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। ऐसे चिमटा होता है, चिमटे को बोलते हैं टोंग, तो इसको हमें बोलना है टोंग्स। क्या बोलेंगे, टोंग्स। ये 2 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए टोंग्स बोलेंगे। ऐसी फूकनी होती है, उसको भी बिलोज, प्लूरल फॉर्म में बोला जाता है, बिलोज। क्या बोलते हैं इसके लिए हम, बिलोज, ठीक है ना। और प्लास होता है, क्योंकि उसमें 2 पार्ट्स होते हैं जिसको हम पकड़ सकते हैं, प्लायर्स। क्या बोलेंगे उसके लिए हम, प्लायर्स। ऐसी कैंची होती है तो उसको बोलते हैं सीजर्स। क्या बोलेंगे उसके लिए हम, सीजर्स, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें हमेशा प्लूरल ही बोलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीमाइसिस। जब भी ये शब्द आपको लिखा हुआ मिले तब आपको प्रीमाइसिस बोलना है। क्या बोलना है इसके लिए, प्रीमाइसिस। प्रीमाइस नहीं बोलना है, ऐसा आपको लिखा मिल सकता है, वो प्रीमाइस लिख दे और कहे कि इसमें एरर छांटिए, तो आपको समझ जाना कि प्रीमाइस नहीं होता, क्या होता है यहाँ पर, प्रीमाइसिस होगा ये। नेक्स्ट है रिगार्ड। रिगार्ड नहीं बोलते, रिगार्ड्स बोलना है। रिमेन नहीं बोलना, रिमेन्स बोलना है। रिमेन्स का मतलब क्या होता है, अवशेष, बची हुई चीजें जो होती हैं, ठीक है, खंडर वगैरह जो होते हैं। सेविंग नहीं बोलते, इसको क्या बोलेंगे हमें, सेविंग्स। क्या बोलेंगे, सेविंग्स। ऐसी सराउंडिंग नहीं बोलते, आसपास की चीजों को, सराउंडिंग्स। थैंक नहीं बोलना चाहिए हमें, थैंक्स। क्या बोलते हैं हम, थैंक्स। ट्रूप, ट्रूप को क्या बोलेंगे हम, ट्रूप्स। ऐसी कुछ अन्य वर्ड हैं जैसे कि पुलिस, तो पुलिस को पुलिस बोलना, पुलिसेस नहीं बोलेंगे। स्टाफ, स्टाफ्स नहीं बोलेंगे इसके लिए। क्रू, जो क्रू सदस्य होते हैं एरोप्लेन वगैरह में, या उसमें जो पानी के जहाज वगैरह होता है, तो वहाँ क्रू की बात करते हैं। जहाँ क्रू मेंबर हैं जो चलाते हैं, एक्चुअली जहाज वगैरह को चलाते हैं, उसमें जितने लोग होते हैं सब, ठीक, काम करने वाले जो लोग हैं सब, उनको क्रू मेंबर्स बोलते हैं। तो क्रू हम कह सकते हैं। कैटल, जो पशु होते हैं उनको क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैटल बोल देंगे, ना कि कैटल्स। बहुत छोटी सी गलती कर देगा, कैटल को ऐसे लिख सकता है, कैटल्स। क्या लिख देगा वो आपके लिए, कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स आर ग्रेजिंग। अब आपको लगेगा सेंटेंस तो सही है, कोई गलती नहीं है, जबकि गलती इसने क्या कर दिया, एस लगा दिया, क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल है, ज्यादा की बात कर रहा है, तो कैटल आर ग्रेजिंग बोला जाएगा। वर्ब तो प्लूरल आएगी, क्योंकि ये प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे लगाने हमें इनके साथ में, प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, ये भी हमें ध्यान। ऐसे ही कुछ अन्य वर्ड्स होते हैं जैसे कि द रिच। अगर किसी एडजेक्टिव के साथ में द लग जाता है तो इसका मतलब वो वर्ड प्लूरल बन जाता है हमारे लिए। क्या बन जाता है, प्लूरल। तो फिर वो वर्ब भी सिंगुलर नहीं आएगी उसके साथ में, ठीक है ना। द रिच आर बोलेंगे, द रिच हैव बोलेंगे। ऐसे ही द पुअर आर, द पुअर हैव, द पुअर हुआ, क्योंकि प्लूरल पूरे एक ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पर, बड़े ग्रुप की, जो इसलिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में बोला जाता है। नेक्स्ट है फिर हमारे लिए कुछ सेंटेंसेस है कि इनमें क्या बोलना सही रहेगा, क्या बोलना गलत रहेगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं 20 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ इज बोलना सही है, आर बोलना सही है, तो यहाँ पर इज बोलना सही होगा, ठीक है ना। इज बोलना सही है, यहाँ पर आर बोलना गलत होगा। गलत क्यों होगा, जब भी हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी है, अगर वो डिस्टेंस बताई जा रही है वहां पर, ठीक है ना, मात्रा बताई जा रही है उनकी जो, ठीक है, तो वहां पर समझ जाइएगा कि हमें वर्ब सिंगुलर बतानी है, क्योंकि वो एक अमाउंट हो गया। अमाउंट की बात करने के लिए फिर वो चीजें किस में आएंगी, सिंगुलर वर्ब में, ठीक है ना। 20 माइल्स, तो 20 माइल्स की बात नहीं करें, 20 माइल्स की किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, दूरी की, डिस्टेंस की बात की जा रही है, ऑलराइट। ऐसे हम बात करेंगे 5000 रुपीज इज आर अ बिग अमाउंट, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट की। 5000 रुपए जो होते हैं बड़ी अमाउंट होती है, तो यहाँ आर बोलना गलत रहेगा, इज बोलना सही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, 5000 रुपयों की नहीं, उनकी अमाउंट की बात कर रहे हैं। जो 5000 रुपए जो अमाउंट बनते हैं, जो राशि बनते हैं, उसकी बात करें, अमाउंट की, ठीक है। तो जब भी अमाउंट, डिस्टेंस ऐसे शब्द आते हैं तो समझ जाइए वहां सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। नेक्स्ट है 2 and 2 is 4 and 2 and 2 are 4, तो देखिए यहाँ दोनों ही सही हैं बातें। 2 and 2 is 4 ये भी सही है, and 2 and 2 are 4 ये भी सही है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा सही किसको माना जाता है, इस वाले को, सिंगुलर वाले को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, ज्यादा सही माना जाता है। 2 and 2 is 4, क्योंकि यहाँ दोनों चीजें मिलकर के एक हो रही है, इसीलिए इस सेंस में ज्यादा अच्छा माना गया इसको। बाकी हम ये कहें कि भाई आर वाले को क्यों सही माना गया है, तो इंग्लिश में ऐसा माना गया, दोनों को यहाँ को ज्यादा डिफरेंस नहीं किया गया, बट ज्यादा चलन में कौन सा है, सिंगुलर वाला,
जो सिंगुलर फॉर्म वाला है, आप अगर किसी बुक में देखेंगे तो वहां आपको सिंगुलर फॉर्म वाला ज्यादा मिलेगा बजाय प्लूरल फॉर्म के, जबकि प्लूरल फॉर्म भी सही होती है। राइट, नेक्स्ट है 10 टाइम्स 5 इज 50। जब हम गुणा की बात करते हैं 10 टाइम्स 5 इज 50, तो गुणा के लिए जब भी हम टाइम्स वगैरह ऐसे बोलते हैं, जैसे जोड़ने की बात करते हैं, तो वहां पर वो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर में ही आनी चाहिए। अगर चीजों को हम जोड़ने की बात करें या फिर हम चीजों को वहां पर गुणा करने की बात करें, टाइम्स की बात करते हैं, वहां पर मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो समझिए सिंगुलर हमें यूज करना चाहिए सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट है मोर देन वन। अगर ऐसे सेंटेंस में लिखा हुआ है आपके लिए मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा, अगर ऐसे बात की जाती है तो वर्ब फिर भी सिंगुलर रहेगी और नाउन भी सिंगुलर ही आएगी। मोर देन वन बॉय, बॉयज नहीं बोलेंगे वहां पर। जो मोर देन वन पेन, पेन्स नहीं बोलना है हमें। मोर देन वन पेन इज ब्लैक, ऐसे हम बोल सकते हैं वहां पर। मोर देन वन बॉय इज वर्किंग, तो यहाँ मोर देन वन अगर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन में तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा और व्यक्ति का नाम भी यहाँ सिंगुलर आएगा। ये समझने वाली बात है। नेक्स्ट है वन ऑफ माई। अगर वन ऑफ लिखा हुआ है और साथ में माई फ्रेंड्स या कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है तो हम उसको कैसे बोलेंगे? फिर भी सिंगुलर वर्ब के साथ में। नाउन तो प्लूरल होगी वन ऑफ के साथ में, लेकिन वर्ब क्या आएगी यहाँ पर? सिंगुलर, क्योंकि हम अपने सभी दोस्तों में से एक की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मेरे सभी दोस्तों में से एक। ठीक है ना? क्राइंग, रो रहा है, तो सब नहीं रो रहे, एक रो रहा है सभी दोस्तों में से। नेक्स्ट है सी इज वन ऑफ द। अगर वन के बाद वन ऑफ द ऐसे लिखा हो या वन ऑफ दोस लिखा हो तो समझ जाइए फिर नाउन्स प्लूरल हो जाती है। नाउन इनके बाद क्या होते हैं? प्लूरल। और नाउन अगर प्लूरल है तो इनके बाद वर्ब भी मोस्टली क्या आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब भी सिंगुलर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लूरल ज्यादा अच्छा माना गया है। राइट, ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों ही सही हैं, प्लूरल फॉर्म भी सिंगुलर फॉर्म भी, लेकिन प्लूरल फॉर्म को ज्यादा अच्छा माना गया है। और इंडियन इंग्लिश की बात करें, यहाँ पे जो अगर आप कंपटीशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर केवल प्लूरल फॉर्म को ही ज्यादा बेस्ट माना जाता है बजाय सिंगुलर के। राइट, सो शी इज वन ऑफ द फ्यू वीमेन, कि वो उन महिलाओं में से एक है, वो उन कुछ महिलाओं में से एक है हु हैव वन अ मेडल, जिन्होंने अभी तक मेडल को जीता है। तो यहाँ औरतों के लिए हैव की बात की जा रही है, ठीक है ना? उन महिलाओं में से एक है जिसने मेडल जीता है, हु हैव। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर दिस इज वन ऑफ दीज बुक्स, दोज बुक्स, कि ये उन किताबों में से है दैट आर बॉट टू मच, जो किताबें ज्यादा खरीदी जाती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आर ये बोलना सही रहेगा, और हम इस बोलेंगे तो फिर इसका मतलब हमारा इस वाली चीज पे ज्यादा फोकस है, दिस वाली पे, जो पहली चीज है उसकी बात कर रहे हैं फिर हम वहां पर। ठीक है, जबकि हमें ये समझना चाहिए जब हम ऐसे बात करते हैं, कंजंक्शन वगैरह लगाते हैं, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं जो सामने है उसी के बाद में हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्ब ज्यादा यूज करनी चाहिए। ठीक है ना? अब आपको अगर वैसे ध्यान नहीं रहता तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि वन ऑफ द जब भी लिखा आएगा, वन ऑफ ऐसे करके लिखा रहे तो नाउन तो प्लूरल रहेगी, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ द फ्यू, वन ऑफ ऐसे करके ये। लेकिन जब वन ऑफ द लिखा हुआ है तो फिर हु या हम दैट जो भी बोले वस्तु की बात करें तो वहां वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। इस रूल को हमें समझ के चलना है। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया बातें आपको सारी? और आगे देख लेते हैं लेस्ट, L-E-S-T, लेस्ट। ठीक है, लेस्ट इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो ये होता है कहीं ऐसा ना हो कि, मतलब ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, अपने आप में क्या है? एक नेगेटिव वर्ड। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? इन केस। ठीक है ना? या सो दैट, और सो दैट के साथ हमें नॉट का भी प्रयोग करना चाहिए। सो दैट की हिंदी बनती है ताकि। क्या बनती है इसकी हिंदी? ताकि। इन केस होता है कहीं ऐसा ना हो या इस कंडीशन में। ठीक है, ऐसे करके हम बोलते हैं। अब सेंटेंस को देखेंगे हम यहाँ पर, ही लर्न इंग्लिश, उसने इंग्लिश सीखी, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही मिस्ड द पार्टी, कि वो पार्टी को मिस कर दे। ठीक है, तो लेस्ट हमने यहाँ पर बोल दिया। राइट, अब लेस्ट अगर हमें नहीं लगाना है और हमें इसकी जगह सो दैट लगाना है तो हम क्या करेंगे? सेंटेंस पहला तो सेम रहेगा, लेकिन जब सो दैट लगाएंगे तो यहाँ इसके साथ में नॉट भी लगाया जाएगा सो दैट के साथ में। तो सेकंड फॉर्म का किस में चेंज कर देंगे? डिड में और फर्स्ट फॉर्म में। राइट, नेक्स्ट है अगर हमें सो दैट नहीं लगाना लेस्ट की जगह तो फिर हम शुरू में इन केस लगा देंगे और जो पीछे का सेंटेंस है उसको आगे ले आएंगे। इन केस ही मिस्ड द पार्टी, ही लर्नड इंग्लिश, कि कहीं वो पार्टी को मिस ना कर दे इसलिए उसने इंग्लिश सीखी। क्लियर हो रही बातें? आज के लिए इतना काफी है।
हमने ये सीखा कि सिंगुलर नाउन से हमें प्लूरल नाउन कैसे बनाना है, जो विशेष नाउन होती हैं। फिर हमने ये देखा कि ये जो नाउन यहाँ पर जो बताई गई है सभी सभी प्लूरल होती हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में द पुलिस इज आर, तो यहाँ पर आर ही बेहतर माना जाएगा, ठीक है ना। और इनमें हम एस और ईएस है तो इनमें से हमें हटा देंगे एस और ईएस, तो वो गलत माना जाएगा। और वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल ही आएगी, ये याद रखना है। और ये आपको याद करनी चाहिए भी, क्योंकि बहुत एग्जाम आते हैं, बहुत बार आते हैं एग्जाम। फिर हमने सीखा यहाँ पर ये कुछ अन्य वर्ड्स हैं जो हमारे कपड़ों के बारे में होते हैं या चश्मे वगैरह के बारे में होते हैं, या कुछ जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि सीजर्स, कैंची, प्लायर्स, प्लास, ऐसे इनके साथ भी फॉर्म प्लूरल में होती है और वर्ब भी किसमें लगाने हैं, हमें प्लूरल में ही लगाने हैं। क्लियर हो रही है ना बात आपको, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर ये सीखा कि इनमें हमें किस प्रकार से यूज करना चाहिए, सिंगुलर वर्ब को या प्लूरल वर्ब। तो आज के लिए इतना काफी है।